मैं अपने गुरुदेव महादेव के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। इस कालखंड के महामानव प्रथम से साहब श्री हरिनाथ भैया के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। शक्ति स्वरूपा दीदी माँ के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। अद्र सत्ता को मैं नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। तमाम गुरु भाई गुरु बहना के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। अपने गुरु के चरणों में रह करके गुरु आदेशित काम करना है। इस पावन धरती का मैं नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। मन संचालक महोदय से हम लोग चर्चा का आदेश मिला है, गुरु के चरणों में लेकर समर्पित हैं। हम सभी गुरु भाई गुरु बहना का सौभाग्य मिला है दीदी कि अपने गुरु के चरणों में ना देखते हैं ठंडा, ना देखते हैं गर्मी, ना देखते हैं बरसात, और अपने गुरु के दिशा में चल देते हैं। किनके बात पर? साहब दीदी के बात पर। और हम सबको अच्छा बताइए, इतना ठंडा में घर से निकलने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन हम लोग आए हैं किनके आदेश पर? साहब के आदेश पर। लेकिन हम लोग को अगर जब से गुरु बनाए हैं तब से हम लोग को फायदा हुआ, तब ना आए हैं। देख रहे हैं इसमें कि जब से महादेव को गुरु बनाए हैं तब से दुख ना पता चलता है, ना ही सुख पता चलता है। दुख आता है तब भी पता नहीं चलता है कि कब निकल जाता है, और सुख भी आता है तो हमको इतना आनंद करता है तब भी पता नहीं चलता है। यानी कि शिव शिष्य परिवार को इतना आनंद मिलता है कि ना ही उसको दुख पता चलता है, ना ही उसको सुख पता चलता है। इसलिए साहब कहे हैं कि जो भी आप गुरु बनाते हैं तो गुरु बनाने के बाद जैसे कि बेहोशी ऑपरेशन करवाता है, मनुष्य ऑपरेशन करवाता है तो उनको बेहोशी का इंजेक्शन लगता है, तो उनको अंदर में, शरीर के अंदर में कहाँ चीर फाड़ करता है उनको पता ही नहीं चलता है। उसी प्रकार है हमको और आपको भी साहब दिए हैं ये 3 सूत्र माध्यम है। तो हमको और आपको भी ऐसा ही लगता है कि कब दुख आता है पता नहीं चलता है, और कब सुख आता है तभी पता नहीं चलता है। इसीलिए भाई बहना, अगर जो भी गुरु भाई गुरु बहना साहब के आदेश अनुसार में हम लोग चलना चाहिए कि जो व्यक्ति तक अभी तक नहीं पहुंचा है, हम सबको प्रयास करना है कि उनको समझा देना है। यहाँ चर्चा आने से फायदा यही ना है कि हमारा आप आए हैं चर्चा में, ठंडा में बिछावन पर न बैठकर, घर में न बैठकर अपने गुरु का काज में आए। यानी कि हम लोग का मनसा यही रहता है कि आज चलते हैं मासिक चर्चा में। मासिक चर्चा था इसलिए हमारा आप आए हैं। तो हम सभी को साहब की यही आदेश है कि जहां भी जाइए अपने गुरु के बारे में गप करना। कहीं भी जाइए, एक दिवसीय में जाइए, मासिक में या साप्ताहिक में, अपने ही गुरु के बखान करना है। क्योंकि साहब कहे यही 3 सूत्र दिए हैं कि किसी का अगर चुगली कीजिएगा, हमारा आप बैठते हैं खाली समय में तो किसी का गप कीजिएगा ना, तो आपको अगर निंदा से कोई भी अगर सुनेगा चुगली से तो कोई हो सकता है झगड़ा हो जाए, ना हो जाए। अगर यही चीज को अपने गुरु के बारे में गप करेंगे तो इससे क्या होता है, अपना गुरु का भी काम होता है और हम लोग का भी काम होता है, फायदा होता है कि नहीं। गुरु काज में आते हैं तो एक दूसरे से गप करते करते हम, मेरा और आपका मन भी समझता है कि हम अपने गुरु के बारे में कुछ कहने का मौका मिलता है, कुछ समझने का मौका मिलता है और कुछ समझाने का। इसलिए साहब कहे हैं समझाते समझाते एक ना एक दिन खुद समझ जाइएगा। इसलिए साहब कहे हैं जहां भी जाते हैं, या तो मोनू भैया के चर्चा में सुने होंगे, लवली दीदी के, जो भी गुरु भाई गुरु बहना का एक ही आदेश है क्योंकि साहब कहे हैं कि हम सब माता पिता का दिल का टुकड़ा कौन होता है? बाल बच्चा होता है कि नहीं। उसी प्रकार है हम सभी गुरु भाई गुरु बहना साहब का यानी कि दिल का टुकड़ा है हम उनका। इसलिए साहब कहे हैं जब साहब का दिल धड़कता है ना, हम सबों के लिए धड़कता है। ऐसा बात ना है कि अपने बच्चे के लिए धड़कता है। इसलिए साहब कहे हैं साहब का ही उनका आदेश पर हमको आपको चलना है। केवल 3 काम साहब कहे हैं कि रिश्ता बनाने लीजिए, एक ना एक दिन हम सब समझ जाएंगे कि निभाना कैसे होता है। हम सब जान जाते हैं। जब हमारा आप रिश्ता बनाते हैं तब निभाते हैं। अगर बेटी के शादी करते हैं तो देखते हैं दूसरा नया रिश्ता में जाते हैं, और जब नया रिश्ता में जाने के बाद में तो हमारा उनसे कितना कैसा व्यवहार करते हैं, कैसा वातावरण करते हैं, हम सबको ज्ञान आ जाता है। ज्ञान देने वाला कौन है? महादेव है। इसलिए साहब हम सबको एक ही बात बताए हैं, जैसे धागा रहता है एक ही धागा में हम सबको पिरो दिए हैं। क्या करने के लिए? अपने गुरु को काज करने के लिए। तब ना कहाँ से आए बताइए तो।
पतौना से कहाँ कहाँ से गुरु भाई गुरु बहना है, तब ना गुरु का काज हो रहा है। इसलिए हमको और आपको एक ही चीज को समझना है कि हमारा आप आते हैं चर्चा में, दौड़ते हैं, लेकिन इस बात को समझिए कि हमारे साहब कहे हैं क्या। दौड़ने से कुछ नहीं होगा भाई बहना। हमको और आपको अगर एक ही गुरु भाई गुरु बहना, किसी से गप करते हैं, नहीं अगर नया अनजान रहता उनसे बोलने का प्रयास कीजिए। बाकी बात तो अगर डांट भी देंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, मेरा गुरु का काम तो हो जाएगा, बात तो सुन लेंगे। अगर जब सुन लेते हैं ना कान में, जब कान में सुनते हैं तो दिल में उतर ही जाएगा। जो व्यक्ति अगर कान से सुनते हैं, धीरे धीरे प्रयास करते हैं, अभी नहीं तो कभी भी उनका दिल तक चल जाता है। इसलिए साहब कहे हैं अपने गुरु को दिल पर उतारना है, नहीं कहे हैं। इसलिए 3 काम करना मत भूलिए। पहला सूत्र में दया मांगिए, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर। ये पहला सूत्र है। जब पहला सूत्र दया साहब बताए हैं, कुछ भी नहीं कीजिए, अपने गुरु से दया की याचना कीजिए। तो हमको और आपको क्या लगता है, जैसे अपने भाव में, यानी भाव होना चाहिए कि जैसे बेटा के भाव देते हैं, पति के भाव देते हैं, परिवार के भाव देते हैं, उसी प्रकार है गुरु के भाव देना है। तो पहला सूत्र में दया मांगना कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया करें। और दूसरा में, जब आप दया मांगना सीख जाएंगे ना, तो अपने गुरु के गप भी करना सीख जाइएगा, क्योंकि जब फायदा करता है तब ना दूसरे को बताते हैं। उसी प्रकार है, जब हमको और आपको पता चलता है कि महादेव मेरे गुरु हैं, मेरा हर काम में महादेव मेरा सफल कर दिए, काम को छूटने नहीं दिए, ना ही कहीं कहीं टूटने दिए, कहीं त्रुटि नहीं आया है, तो नहीं बताइएगा दूसरे को। ये इसी प्रकार है भाई बहना। दूसरा सूत्र है चर्चा करना, अपने गुरु के बारे में गप करना। और तीसरा सूत्र है नमः शिवाय के द्वारा अपने गुरु को प्रणाम करना। इसीलिए हमको और आपको प्रणाम करना चाहिए। साहब कहे हैं कि तीसरा सूत्र मन को मजबूत बना देता है और आपका लौकिक काम में भी आपका मदद करता है, क्योंकि दुख में भी रहते हैं ना, नमः शिवाय से आपका दुख धीरे धीरे कम हो जाता है। इसीलिए 3 सूत्र करना मत भूलिए और अपने गुरु के दिशा में चलते रहिए। आइए इसी वाणी को विराम देते हुए अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम, मेरा प्रणाम, मेरा प्रणाम। अब लास्ट भजन